हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप्स और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं। ये सम जो है बोर्ड में 2-3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। 3 और 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है। ऑलरेडी ये जो हमने देखा है पेपर में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग इस सम को समझते हैं कैसे करेंगे, क्या है एग्जैक्टली क्या पूछा है और कैसे हम लोग कर सकते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन रेड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल्स, ओके, 3 डजन पेन्स एंड 2 डजन इरेजर्स इज व्हाट 60। ओके, तो ये दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है ऑफ व्हाट 4 डजन पेंसिल्स, 3 डजन पेन्स एंड 2 डजन ऑफ व्हाट इरेजर्स, ये दिया हुआ है 60। ओके, अब सेकंड क्या है, सेकंड दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ व्हाट 2 डजन पेंसिल्स, 4 डजन पेन्स एंड 6 डजन इरेजर्स इज व्हाट 90। ओके ओके, तो ये सेकंड में दिया, इसका टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। वेयर एज एक और कंडीशन दिया है, एक और दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ व्हाट 6 डजन पेंसिल्स, 2 डजन पेन्स एंड 3 डजन इरेजर इज व्हाट 70। ओके, तो ये दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाट दिस थर्ड कंडीशन का, मतलब हमारा 6 डजन, 2 डजन एंड 3 डजन पेन, पेंसिल एंड इरेजर्स का। ओके, हमारा टोटल कॉस्ट 70 दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाट ईच आइटम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाट ईच आइटम पर डजन बाय यूजिंग व्हाट मैट्राइसेस। ओके, तो मैट्राइसेस का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, सीखा है, उसका यूज करके हमें ईच आइटम, ओके, ईच आइटम मतलब क्या, ईच आइटम का मतलब क्या होता है, हमें वन आइटम, लेट्स से यहाँ पे हमें क्या दिया है, 4 डजन पेंसिल दिया हुआ है, हमें क्या करना है 1 डजन का। ओके, 1 डजन का कितना होगा, ओके, पेंसिल का मतलब कीमत कितना होगा, कितना उसका प्राइस होगा वो पता करना है। 1 डजन पेन का मतलब कितना प्राइस होगा वो पता करना है। 1 डजन इरेजर का कितना होगा वो पता करना है। विद द हेल्प ऑफ द कंडीशन, जो भी दिया हुआ है कंडीशन उसका यूज करना है। ठीक है, और हमें मैट्राइसेस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अभी देखो, ऐसे प्रॉब्लम जब आते हैं एग्जाम में तो आप दो मेथड्स है। ओके, हमारे मैट्राइसेस का चैप्टर उसमें कैसा है, 2 मेथड्स है, 2 मेथड्स हैं, 2 मेथड्स का यूज करके कर सकते हो। पहला जो मेथड है वो इन्वर्जन मेथड है, सेकंड जो है रिडक्शन मेथड है। रिडक्शन मेथड वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है, जिसमें हमें क्या करना रहता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना रहता है। और वो अगर आप बना लिए तो नॉर्मली आप जो मैट्रिक्स से बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई और कंपेयर करके वैल्यूज को आप इजिली कर सकते हो कि आप इजिली वैल्यूज को, अननोन्स को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमें क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर डजन। पर डजन मतलब 1 डजन, पर डजन मतलब क्या, 1 डजन पेन का, 1 डजन पेंसिल का, 1 डजन व्हाट इरेजर का। ओके, 1 डजन पेंसिल, 1 डजन पेन और 1 डजन इरेजर। ओके, इन तीनों का हमें क्या करना है, इन तीनों का हमें हमें बेसिकली प्राइस पता करना है। ओके, प्राइस पता करना है, रुपीज में यहाँ पे दिया है ना, तो रुपीज में हमें प्राइस पता करना है कितना होगा। 1 डजन का मतलब पता ही रहेगा आपको, अगर 1 डजन में पेन बोला तो उसमें 1 डजन में कितना आ जाएंगे, 12 पेन्स रहेंगे। वैसे अगर 1 डजन पेंसिल बोला तो 12 पेंसिल्स रहेगा उसमें। 1 डजन अगर मैं इरेजर्स बोलता हूँ तो उसमें 12 इरेजर्स रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें कितना 1 डजन के कितना अंदर है वो हमें नहीं पता करना है, हमें डजन के पता करना है। ओके, 1 डजन पेन का कितना कीमत होगा, 1 डजन पेंसिल का कितना होगा, 1 डजन बेसिकली इरेजर का कितना होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसमें एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, चलो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं क्या लिखा, सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हमसे पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर डजन। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट यहाँ पे रुपीज क्या है, यहाँ पे लिखा हूँ रुपीज एक्स, रुपीज क्या लिखा मैं एक्स, बी द वॉट 1 डजन। ओके, be the cost of, or be the cost of, यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, be the what, be the cost of 1 डजन। ओके, 1 डजन यानी कि पर डजन। ओके, 1 डजन, पहले क्या है, पहले देखो यहाँ पे क्या है, 1 डजन पेंसिल दिया है ना, तो हमें पेंसिल ही लिखना है पहले। ओके, तो ताकि हम लोग जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें आसानी हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी द 1 डजन ऑफ व्हाट पेंसिल, 1 डजन डजन पेंसिल्स। ओके, 1 डजन पेंसिल आ जाएगा, राइट, 1 डजन पेंसिल रहेगा। ओके, उसके बाद हमारा एक्स ले लिया, रुपीज यहाँ पे इसके लिए रुपीज क्या हो जाएगा, वाई। ओके, रुपीज वाई बी द वर्ड, यहाँ पे बी द कॉस्ट ऑफ,
बी द कॉस्ट ऑफ वॉट 1 डजन, बी द कॉस्ट ऑफ वॉट 1 डजन। यहाँ पे मैं पेन ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं वाई, हम लोग क्या लेते हैं जेड ले लेते हैं, थर्ड वेरिएबल जो ले रहे हैं ये क्या बताएगा, जेड क्या बताएगा, बी द वॉट कॉस्ट ऑफ, बी द कॉस्ट ऑफ वॉट 1 डजन, ये भी क्या है 1 डजन है, ओके 1 डजन इरेजर्स, ओके ये क्या है इरेजर्स का बताएगा, ओके इरेजर्स रहेगा, ओके। तो ये ऐसा रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया, x को मैंने क्या बोला कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल्स, y बी द वर्ड कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन्स और z बी द वर्ड कॉस्ट ऑफ व्हाट 1 डजन इरेजर्स, ओके। अभी ये हो गया ना, अभी हम लोग क्या करना है इक्वेशंस लिखना है, क्या लिखना है बच्चों इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन को हमें फिर से रीड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से करना पड़ेगा, राइट। अब देखो हमने यहाँ पे क्या बोला है, x क्या है 1 डजन पेंसिल का कीमत है। यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस में रीड करता हूँ, द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल दिया हुआ है, ओके एंड 3 डजन पेन्स एंड 2 डजन व्हाट इरेजर्स कितना है 60 है। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है इतने का। तो यहाँ पे क्या है 4 डजन दिया हुआ है, 1 डजन कितना है 1 डजन का कॉस्ट क्या है x, ओके। तो मैं 4 इंटू एक्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाट पेंसिल का रहेगा, राइट टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल रहेगा। फिर 3 इंटू व्हाट y करूंगा, 3 इंटू वाई कर दूंगा, ओके तो मुझे क्या मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाट, टोटल कॉस्ट ऑफ दिस पेन्स, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ पेन्स मिल जाएगा, राइट जो भी 3 डजन के हमारे हैं, ओके 2 डजन ऑफ इरेजर्स, 2 डजन ऑफ इरेजर्स, यहाँ पे कितना डजन है, लेट्स जेड क्या है 1 डजन का है, यहाँ पे कितना 2 डजन दिया हुआ है, ओके तो 2 इंटू जेड कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्या मिल जाएगा वहाँ पे हमारा बेसिकली यहाँ पे इरेजर्स का मिल जाएगा। बट इन तीनों का जो टोटल कॉस्ट है 60 के इक्वल है, यानी कि मेरा जो 4x प्लस 3y प्लस 2z विल बी इक्वल टू 60, वाई बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो हमें 60 मिलने वाला है। तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा, ओके समझा आपको। ये हमें क्या करना है, इसमें भी यही करना रहेगा, इसमें भी यही करना है और इसमें 3 कंडीशंस दिए हुए ना, 3 कंडीशंस में हमें यही करना है, ओके। तो चलो करते हैं फटाफट, फर्स्ट इक्वेशंस में लिखता हूँ, ओके तो अकॉर्डिंग टू दी वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ओके गिवन कंडीशंस, ओके अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हमारा कैसा हो जाएगा, ओके अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पहला कैसा है यहाँ पे देखो 4 3 2 विल बी इक्वल टू 60। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे देखो 4 था 4x 3y प्लस वॉट 2z विल बी इक्वल टू वॉट 60, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड में क्या है यहाँ पे देखोगे द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल्स 4 डजन पेन्स एंड 6 डजन इरेजर इज व्हाट 90। तो 2 4 एंड 6 2 4 6 इक्वल टू 90, 2 4 6 चलो 2 4 6 यहाँ पे लिख देता हूँ 2 4 एंड 6 इक्वल टू व्हाट 90, ओके ये क्या हो जाएगा x प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा y प्लस और ये z, ठीक है ये सेकेंड हो गया। ऐसे ही अभी मैं थर्ड में देख लेता हूँ, राइट थर्ड में कैसा हो जाएगा यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 6 डजन पेंसिल्स 2 डजन पेन्स 6 डजन पेंसिल्स है एंड 2 डजन पेन्स एंड यहाँ पे 3 डजन इरेजर्स दिया है। तो 6 2 एंड 3 6 to 3 इक्वल टू 70, 6 to 3 6 to 3 इक्वल टू 70 है यहाँ पे। तो चलो लिख देते हैं 6, ओके 6 to 6 2 एंड 3 इक्वल टू वर्ड यहाँ पे 70 है। 6 के साथ x जाएगा, 2 के साथ क्या जाएगा मेरा y जाएगा और 3 के साथ मेरा क्या जाएगा z जाएगा। ये बन गए, हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही अपना इक्वेशंस बना लिए, राइट। देखो यहाँ पे कितना था 6 2 एंड 3 था, यहाँ पे हमारा 2 4 एंड 6 एंड यहाँ पे हमारा 4 3 एंड 2, ओके ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, हमारा इक्वेशन बन गया, राइट। ये कैसा है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसे इक्वेशंस जहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स मिलते हैं, कहाँ पे कितने वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स, देखो यहाँ पे x है y एंड z है, ओके 3 वेरिएबल्स मिले, यानी कि यहाँ पे कैसा है इसको हम लोग नॉर्मल हम लोग कैसा साइमल्टेनियस इक्वेशन, जैसे 2 वेरिएबल्स रहा तो डायरेक्टली ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी 3 वेरिएबल्स आता है तो उसमें काफी डिफिकल्ट रहता है, डायरेक्टली ऐड करके आप नहीं निकाल सकते, ओके। और 3 वेरिएबल्स में ऑलवेज याद रखो, जैसे 2 वेरिएबल्स का अगर मान लो 2 वेरिएबल्स को आपको सॉल्व करना है, जैसे 2x प्लस 3x 2x प्लस वॉट 2y, ओके 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, या उसके बाद 5x प्लस 10y इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो 2 वेरिएबल्स हैं, तो इनको 2 वेरिएबल्स को आंसर निकालने के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए रहते हैं। बट ध्यान रखना हमेशा कि जब भी हम लोग को ना 3 वेरिएबल्स आएंगे ना, जब भी 3 वेरिएबल्स को हम लोग को सॉल्व करना है तो हमें 3 इक्वेशंस लगते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑलरेडी हैं, तो 3 इक्वेशंस अगर ऑलरेडी है तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग 3 इक्वेशंस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज को फाइंड करेंगे।
वैल्यूज को फाइंड करने के लिए 2 मेथड्स हैं हमारे चैप्टर में। फर्स्ट हमारा कौन सा है, इन्वर्जन मेथड, सेकेंड क्या है, रिडक्शन मेथड। इन्वर्जन मेथड बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिडक्शन मेथड करते हैं। रिडक्शन मेथड काफी ईजी है, और अगर आपको मतलब यहाँ पे पूछा, अगर बोलता नहीं है एग्जाम में कि आपको रिडक्शन मेथड से ही करना है या फिर इन्वर्जन से ही करना है, अगर डायरेक्टली बोले आपको मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आप रिडक्शन यूज करना, काफी इसी तरीके से आंसर आ जाता है। ओके, तो रिडक्शन मेथड में क्या करना होता है, रिडक्शन मेथड में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना होता है। कैसे बनाया जाए चलो देखते हैं। ओके ठीक है, देखो अभी हम लोग को इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या, अननोन्स को फाइंड करना है, यानी कि एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना मतलब हमने क्या बोलेंगे, पर डजन या ईच डजन का हमें क्या हो जाएगा, वैल्यू पता चल जाएगा, राइट। तो वो कैसे करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा जो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। कैसा, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ax इक्वल टू बी। अब ये क्या है, इसके बेसिस पे हम लोग मैट्रिक्स का फॉर्म बनाएंगे। ये क्या है, ये बताता है रिडक्शन मेथड में हम लोग क्या करना होता है, ये जो ए होता है ना, इसमें हम लोग कौन सा मैट्रिक्स रहेगा, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स रहेंगे। देखो ए जो रहेगा ना, इसमें जो आपको एक्स वाई और जेड का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब जिसे मल्टीप्लाई में, जैसे देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4 है, वाई का कोफिशिएंट 3 है, जेड का कोफिशिएंट 2 है, ऐसे यहाँ पे भी, ऐसे यहाँ पे भी है। तो ए में क्या आएगा, सिर्फ कोफिशिएंट आएगा, और क्या आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स में क्या रहता है, सिर्फ एक्स वाई जेड आएगा, और बी में क्या आएगा, इक्वल के बाद जो भी वैल्यूज रहेंगे वो आते हैं। समझे आप। तो ए देखो यहाँ पे मैं इसको रफ करके यहाँ पे थोड़ा सा और इजी तरीके से आपको बता देता हूँ। देखो कैसा रहेगा ये, यहाँ पे अगर आप देखोगे ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, इधर ए रहेगा, इसमें एक्स रहेगा, ठीक है, इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा। ये बीच में क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है, राइट। ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो ए एक्स, तो ए की जगह में यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है वो लिखने का, जैसा दिया रहता है वैसा लिख देने का। देखो यहाँ पे पहले क्या रहेगा, ए का मैट्रिक्स बनाना है। ओके, इसको हम लोग को बनाना है, इसका यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 4 3 2। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 4 फिर 3 फिर 2 लिखने का। फिर उसके बाद सेकेंड रो के लिए, सेकेंड रो के लिए एलिमेंट्स लिखना है। तो यहाँ पे 2 4 6 है। ओके, इक्वल था, याद रखना, इक्वल के बाहर नहीं जाना, बस इक्वल के पहले के जो भी रहते हैं एलिमेंट्स उनको लेना रहता है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड ही लेना रहता है। तो पहले का हो गया, दूसरे का कैसा होगा, 2 4 6, कितना हो जाएगा, 2 4 और 6 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 6 2 3, क्या हो जाएगा, 6 2 और 3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद एक्स में क्या रहेगा, एक्स में हमेशा क्या रहता है, एक्स वाई जेड, क्या लिखने का, इधर एक्स इधर वाई इधर जेड। ओके, इधर हम लोग ऐसा लिखते हैं, और ये हम लोग क्या यूज करें, ये हमारा रिडक्शन मेथड है। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, ऐसा साइड में आप लिख सकते हो। ओके, रिडक्शन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया एक्स का। ये बी का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, बी का वैल्यू इक्वल के बाद जो भी हमारा रहता है ना वो लिखने का। इक्वल के बाद कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 60, उसके बाद यहाँ पे 90, उसके बाद क्या है 70। समझा आपको। ओके, यहाँ पे आपको समझा क्या कि हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखने का, कंडीशन जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में वो पढ़ के ये लिखो। इसके बाद ये लिखने का ए एक्स इक्वल टू बी। ए में कौन सा मैट्रिक्स आएगा, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए में वही एलिमेंट्स आएंगे जो कोफिशिएंट है एफ एक्स वाई जेड के। ओके, रो वाइज जाने का, पहले इसका पूरा लिखो ऐसा, फिर उसके बाद ये वाले रो का लिखने का, फिर इसमें थर्ड रो में लिखने का, राइट, ऐसे। फिर एक्स में ऑलवेज एक्स वाई जेड लिख दो, बाकी इधर है ऐसा लिख दो। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, लेकिन हमारा सॉल्व कैसे करेंगे, क्या हमारे स्टेप्स होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज याद रखो, हमें क्या करना रहता है, हमें इसको ना, ये जो ए मैट्रिक्स दिख रहा है ना, इसको हमें क्या करना रहता है, हमें इस पे ना मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी आप यूज कर सकते हो, बट वो यूज करने के बाद ओके, यूज करते समय आपको ध्यान रखना है, आपको ये देखो 2 है ना, यहाँ पे 0 बनाना है, 6 को 0 बनाना है, और यहाँ पे जो 2 है ना इसको भी 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, और यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। तो एक अलग फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, लोअर साइड में एक ट्रायंगल जैसा बनता है, राइट, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे मान लो ए बी और सी लिख लिया मैंने, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे डी लिखा, यहाँ पे ई लिखा, फिर 0 0 यहाँ पे एफ लिख दिया। तो ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म है इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, अपर। अपर का मतलब क्या होता है, लोअर साइड में आपको दिख रहा है, ये लोअर साइड में ये ट्रायंगल बनता है। ओके, लोअर साइड में यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल बनता है। ये देखो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ये करने से बहुत ज़्यादा मतलब हमारा जो वेरिएबल्स हम लोग जो फाइंड करते हैं जब ना, तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाता है वेरिएबल। ओके, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। नॉर्मली हम लोग जो रो ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली यूज़ किया जाता है ना, वही यूज़ करेंगे इससे हम लोग कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग।
ओके अभी हम लोग को यहाँ पे हमें अप्लाई करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, एम क्या है कि हमें यहाँ पे जीरो बनाना है, इधर जीरो और इधर जीरो बनाना है। चेंजेस किधर करने हैं, रो टू में चेंजेस करने हैं। क्या करने हैं, रो टू में मुझे चेंजेस करने हैं। तो मैं चेंजेस यहाँ पे R2 में मुझे क्या करना है, चेंज करना है। ओके R2 में मुझे चेंज करना है, क्या करना है, R2 को जीरो बनाना है। तो R2 को जीरो बनाने के लिए सबसे पहले मैं देखो ऑलवेज क्या लिखने का, पहले R2 लिखने का, फिर क्या करने का, यहाँ पे माइनस लगाया। बिकॉज क्या है, माइनस क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा इस यहाँ पे माइनस मतलब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट कैसे करने का, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो R2 में है, R2 में ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है ना, सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे देखो R2 में ये हमारा सेकेंड जो एलिमेंट यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 4 दिया है। तो यहाँ पे 2 अपॉन में 4 कर दिया, 2 अपॉन में 4 कर दिया। उसके बाद क्या करने का, यहाँ पे 2 अपॉन 4 करने के बाद उसके बाद यहाँ पे R, यहाँ पे अब क्या रखो, R किस में हो जाएगा, इसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ R1 कर रहे हैं तो R1 कर दिया, समझे। ओके तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सबसे पहले R2 लिखा, R2 में चेंजेस कर रहे हैं, फिर वापस से R2 लिखने का, फिर माइनस करने का, माइनस किया, फिर वापस से जो हम यहाँ पे जीरो बना रहे हैं वो वाला एलिमेंट। ओके फिर वहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट लिखने का, -1 R1 करेंगे तो इससे क्या होगा, ये जीरो बन जाएगा। कैसे होगा चलो देखते हैं ये। ओके और ये चीज इधर भी अप्लाई होगा, इसमें नहीं अप्लाई होता है, राइट। चलो देखते हैं अभी कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो चेंजेस कर रहे हैं ना सिर्फ वही एलिमेंट पे हम लोग ध्यान रखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट वो एज इट इज लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये देखो R2 के जो एलिमेंट्स है ना उसको अभी क्या करते हैं, उसमें चेंजेस करना है, जिसमें नहीं चेंजेस करना है उसको एलिमेंट्स को मैं लिख देता हूँ। क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं उस एलिमेंट्स को। ओके और एक और चीज आपको बताना है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 में तो चेंजेस कर दिए, हम लोग चाहे तो R3 में भी कर सकते हैं, हम लोग क्या चाहे तो हम लोग R3 में भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके एक ही बार में, ठीक है, तो इससे कम स्टेप्स लगेगा। तो मैं यहाँ पे R3 का भी इक्वेशंस लिख देता हूँ। R3 में चेंज करना है तो R3 लिखो, ठीक है, R3 लिखना, फिर यहाँ पे वापस R3 लिखने का, माइनस कर रहा हूँ। ओके उसके बाद क्या हो, देखो R3 और R1 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, R3 और R1 को। तो R3 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखा। फिर यहाँ पे R1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे देखोगे R1 और C1 में एलिमेंट क्या है, 4 है, तो 4 लिखने का यहाँ पे, राइट। और N2 में क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। R1 क्यों, क्योंकि मैं फर्स्ट रो का रेफरेंस लेके मैं जीरो बना रहा हूँ R3 के जो R3 का जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ओके ठीक है, ऐसा हो गया, ये दो हो गया, मतलब मैं R2 R3 में चेंजेस कर रहा हूँ, R1 में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो R1 को एलिमेंट्स को वैसे ही लिख देने का। तो यहाँ पे मैं लिखा 4, ठीक है, पहला एलिमेंट 4 है, फिर 3 है, फिर उसके बाद 2 है। ओके यहाँ पे जैसा XYZ दिया है उसको XYZ ही लिखने का। उसके बाद क्या लिखेंगे, वापस से इसके अंदर भी फर्स्ट एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों में चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। ओके ठीक है, R2 को अभी यूज करते हैं और हम लोग चेंजेस करते हैं। यहाँ पे R2 में क्या दिया हुआ है, देखो R2 यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये 2/4 इंटू ऑफ R1। ओके तो R2 में मुझे देखो फर्स्ट एलिमेंट लेता हूँ, इसके लिए करता हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2/4, और यहाँ पे क्या है R1 क्या है 4 है। ओके तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 2/4 इंटू वॉट मेरा क्या हो जाएगा, ये कितना दिया है 2 माइनस, ओके 2 माइनस 2/4, R1 क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ। ओके 4 से 4 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि कितना आ जाएगा 0, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ओके यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ओके अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए देखते हैं, यहाँ पे अगेन क्या है, पहले R2 लिखना है, तो पहले मैं क्या लिखता हूँ R2 गिवन एज व्हाट, क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ओके 2/4 क्या हो जाएगा अगेन 4, ओके 2/4, फिर R1 क्या दिया हुआ है इसके लिए 3, तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 6 डिवाइड बाय 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, -6 डिवाइड बाय 4 दैट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 4, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 5/2। ओके दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 5/2। तो कैन आई राइट 5/2 ओवर हियर, यस वी कैन। ओके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये अप्लाई हो गया यहाँ पे। ओके ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये इसके लिए 6 ये वाला जो एलिमेंट है ना यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओके यहाँ पे हम लोग जो ये वाले एलिमेंट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो पहले तो हम लोग R2 लिखेंगे, यानी कि 6 लिखा मैंने, 6 लिखने के बाद हमने क्या किया, 6 लिखने के बाद अगले क्या लिया -2/4। ओके तो 2/4, उसके बाद क्या है R1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, R1 इज गिवन एज व्हाट 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ओके ठीक है, ओके तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा 2 2 जा 4 है, मतलब ये कैसा आ जाएगा, देखो 6 माइनस, ओके यहाँ पे 6 है,
ओके 6 हो जाएगा, 6 माइनस ये 0 हो जाएगा, बिकॉज ये 0 नहीं, यहाँ पे 1 होगा। ओके जस्ट गिव मी, यहाँ पे कैसा हो जाएगा ये, यहाँ पे देखो ये 2 यहाँ पे और ये कैंसिल हो गया 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूँ। ओके अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इधर भी सिंप्लीफाई करेंगे, बट यहाँ पे भी हम लोग करना पड़ेगा ना, इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसा होगा, देखो अगेन R2 है, यहाँ पे R2 क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। ओके सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 90। ओके ये जो भी मैं कर रहा हूँ इधर रफ में कर रहा हूँ, तो ये आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके 90 माइनस वॉट, यहाँ पे 90 माइनस वॉट 2/4 ऑफ वॉट R1, R1 इज गिवन एज वॉट 60 दिया हुआ। ओके अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ओके 2 कैरी, ओके 4 5 जा 15, ओके और 15 2 जा 30। ओके सो यहाँ पे जाएगा 30, सो दिस कैन बी रिटन एज वॉट, दिस कैन बी रिटन एज 60। ओके तो मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे 60 लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 60 लिखा जा सकता है। ओके ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर दिस रो। ओके फॉर दिस रो। ओके इसको कैसे करेंगे, विद दिस, देखो R3 का जो मैंने यहाँ पे बनाया ना एक्सप्रेशन, इसका यूज करके हम लोग अभी ये वाले रो में करेंगे, कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ऐसा लेता हूँ। ठीक है अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो हमें क्या करना है, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। तो उसको यूज करने के लिए मैंने क्या किया, अभी मैं R3 में चेंजेस कर रहा हूँ, यानी कि अभी 6 का यूज करेंगे। ओके तो यहाँ पे कैसे होगा, 6 माइनस, ओके फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे देखोगे ऊपर वाला जो रो है 4 दिया हुआ। ओके तो वहाँ पे अभी कैसा है, यहाँ पे R3 यानी कि यहाँ पे 6 लिखूंगा, फिर यहाँ पे 6/4 इंटू R1 यानी कि 4 हो, R1 मतलब 4, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 6 माइनस यहाँ पे 6/4 इंटू वॉट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4। तो जिसका आंसर 4 4 कैंसिल, यहाँ पे 6 माइनस 6 इक्वल टू वर्ड 0, मतलब मेरा ये देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे ये एलिमेंट फाइंड करते हैं। ये वाला एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, अगेन वही वाला यूज करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो मैं 2 लिखा पहले, फिर माइनस लगाया, 2 लिखा माइनस लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 6/4, देखो यहाँ पे 6/4, फिर R1 यहाँ पे क्या दिया है 3 है। ओके तो इनटू वर्ड क्या हो जाएगा 3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हो जाएगा, सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो कैसा हो जाएगा, 2 लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 डिवाइड बाय वॉट, यहाँ पे 4, 18 डिवाइड बाय 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग थोड़ा, 18 डिवाइड बाय वॉट 4 हो जाएगा। ठीक है इसको हम लोग लिख लेते हैं, 18 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 8 माइनस वॉट 18 डिवाइड बाई 4, दैट कैन बी रिटन एज वॉट माइनस 10 डिवाइड बाई 4, 2 2 जा 4, 2 5 अगेन कितना आया यहाँ पे -5/2, -5/2 आ गया, मतलब मैं यहाँ पे अभी क्या लिख सकता हूँ, -5/2 लिख सकता हूँ। ऐसे मुझे यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अगेन यही यूज़ करेंगे। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कहीं कर देता हूँ साइड में, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो 3 दिया हुआ है, तो मैं पहले 3 लिखा। ओके 3 लिखा, फिर ये वाला 6/4, ओके माइनस करके यहाँ पे 6/4, फिर इनटू में हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, R1 की जगह 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके और 2 1 जा 2, 2 3 जा अगेन क्या हो जाएगा 3 माइनस 3। ओके क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो 6/4 था, ओके 6/4 था, इंटू 2 लिया मैंने, 2 2 जा 4, उसके बाद यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आ गया 0। ओके यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ऐसे अभी हम लोग को इधर भी पता करना है, यहाँ पे क्या दिया है 70 दिया हुआ, अभी इसका यूज करके चेंजेस करते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो चेंजेस करने के लिए, ओके यहाँ पे अगर मुझे चेंजेस करना है तो अगेन मेरे को वही यूज करना पड़ेगा जो हमने अभी यूज किया, वो इक्वेशन। ओके तो वहाँ पे इक्वेशन का वैल्यू क्या दिया है, R3 क्या दिया हुआ है 70 दिया हुआ। ओके तो अगेन मैं 70 लिखा, माइनस लिखा, फिर 6/4 लिखा, फिर उसके बाद R1 यहाँ पे देखो R1 क्या है 60 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 60, तो यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा। ओके 4 यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 जा 4, ओके एंड 4 5 जा 20, ओके यहाँ पे 70 माइनस वॉट यहाँ पे हो जाएगा 90, ओके दैट कैन बी रिटन एज व्हाट माइनस ऑफ 20। ओके सो यहाँ पे -20 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -20 लिख सकते हैं। ओके
ओके सो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, अभी हम लोग देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हमें लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। हमें क्या बताना है, बनाना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि लोअर साइड में ट्रायंगल बनना चाहिए। यहाँ पे मतलब 0 0 0 बनना चाहिए। ओके तो यहाँ पे तो अभी 0 बना है क्या, नहीं बना है, यहाँ पे 0 नहीं बना है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, चेंजेस किस में करेंगे, थर्ड रो जो रहेगा उसमें चेंजेस करेंगे। तो देखो हम लोग का कैसा, हम लोग को लिखना पड़ेगा, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कैसा रहेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मुझे चेंजेस किस में बनना है, R3 में चेंजेस करना है। ओके तो पहले मैं R3 लिखा और मुझे क्या करना है, R2 का हेल्प लेना है, तो मैं यहाँ पे R2 लिख दिया। ओके मुझे दोनों को प्लस करूंगा ना तो इजिली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। राइट बिकॉज यहाँ पे -5/2 है, यहाँ पे +5/2 है। ओके तो ऐसा हमें यहाँ पे करना है। जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हो तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट कहाँ पे कैसे चीज़ें 0 हो रही हैं, कहाँ पे 0 नहीं हो रही है। राइट 0 नहीं हो रही है तो मैं आपको तरीका बता दिया हूँ, ऐसे आपको बना सकते हो। 0 नहीं हो, अगर ऐसे नॉर्मल 0 बन रहा है तो डायरेक्टली ऐड कर दो और 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने नॉर्मली ऐड कर दिया दोनों रो को। ठीक है तो हमें चेंजेस यहाँ पे किस में कर रहे हैं, चेंजेस हम लोग R3 में कर रहे हैं, तो R2 और R1 को हम लोग जैसा है वैसे ही लिख देते हैं फटाफट। ओके तो मैं वापस यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया, पहले मैं लिख रहा हूँ 4, उसके बाद लिख रहा हूँ 3, उसके बाद 2 लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे +5/2 दिया गया है तो यहाँ पे 5/2 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया, फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे XYZ में तो कोई चेंजेस नहीं होता है तो उसको ऐसे लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट सेकेंड में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे 60 60 लिख दिया हूँ। ठीक है ओके अभी चेंजेस क्या होंगे, इधर चेंजेस होंगे, ये 0 का 0 ही रहेगा। आप यहाँ पे ऐड भी करोगे, देखो 0 + 0 ऐड करोगे 0 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे, चेंजेस किस में होगा, थर्ड में, तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ओके और यहाँ पे देखोगे इन दोनों को ऐड करेंगे, -20 + 60 कितना हो जाता है हमारा बच्चों, 40 हो जाता है। क्या होता है, +40 हो जाता है। और चेंजेस हम लोग वैल्यूज कहाँ लिखते हैं, ऑलवेज यहाँ पे लिखेंगे जिसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं। ओके ये हो गया। अभी क्या करते हैं, देखो हमने पहले क्या किया था, हमारा इक्वेशन दिया था उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था। अभी मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा मिल गया, अभी हम वापस इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, बिकॉज हमें XYZ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके तो जैसा मैंने पहले किया था उसका उल्टा अभी करना है। कैसे करेंगे, देखो पहले क्या करने का, देखो यहाँ पे 4 3 2 है। ओके सो 4 के साथ क्या जाएगा, x जाएगा, 3 के साथ y, 2 के साथ z। ओके इसका वैल्यू क्या रहेगा, 60। ओके रिवर्स थोड़ा सोचो, इसका पहले हमने जैसा किया था, इक्वेशन दिया था मैट्रिक्स से था, मैट्रिक्स दिया है, अब इक्वेशन में कर रहे हैं। तो कैसा हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 4x + वॉट 3y + वॉट, ये क्या है 2 है। ओके तो 2 × वॉट ये z के साथ विल बी इक्वल टू वॉट 60, विल बी इक्वल टू वॉट 60। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ। ओके सेकंड में क्या हो जाएगा, अगेन 0x रहेगा, 0x लिख दिया, चलो मैं लिख रहा हूँ, बाद में इसका वैल्यू हम लोग हटा देंगे बिकॉज 0x क्या होता है, 0 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, 0 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, 5/2 × y हो जाएगा। राइट तो 5/2 × y प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ओके प्लस क्या हो जाएगा, z 5z हो जाएगा, विल बी इक्वल टू वॉट 60 ओनली, दैट विल बी इक्वेशन नंबर वॉट 2। ओके उसके बाद वॉट हमारा 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे 0x + वॉट 0y। ओके प्लस में क्या हो जाएगा 5z। ओके क्या हो जाएगा यहाँ पे 5z, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, मतलब दिस विल बी इक्वल टू वॉट यहाँ पे 40। ओके दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। ओके अभी हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहला जो इक्वेशन है यहाँ पे अगर देखोगे, ओके फ्रॉम मैं 3 ले रहा हूँ, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 3 लिया, कैसा दिया 0x 0y और 5z है, तो ये तो हटा दो, इनका कुछ वैल्यू नहीं है। ओके 0 के साथ है। राइट 5z विल बी इक्वल टू व्हाट 40। ओके तो यहाँ पे 5z कैन बी रिटन एज व्हाट 40। ओके एंड z विल बी इक्वल टू व्हाट 40 डिवाइड बाय व्हाट 5 and z will be equal to what 8. Okay z will be equal to what 8, 5 1 5 5 ओके 40। ओके सो z का वैल्यू तो मुझे मिल गया। अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे अभी y का और x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मुझे y और x का कैलकुलेट करना है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ऑफ कोर्स सेकंड वाला यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 0x है, मतलब ये तो गायब हो गया, बचा हुआ क्या है हमारा ये दोनों। इसमें हमारा z ऑलरेडी कैलकुलेटेड है और एक अननोन है और बाकी सब नोन है, तो हम लोग पता कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके तो हम लोग 2 यूज करेंगे यहाँ पे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, 0x मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके 5/2 y लिखा मैंने, प्लस वॉट 5 × z का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो z का वैल्यू हमने 8 निकाला है, तो मैं डायरेक्टली इनटू में 8 लिख दिया, दैट विल बी इक्वल टू 60। ओके ओके यहाँ पे ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे 5/2 × y लिखा, प्लस वॉट 5 8 वॉट 40 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 60 के।
ठीक है, अभी इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कैसा हो जाएगा 5/2y, उसके बाद यहाँ पे कैसा हो जाएगा, दिस इज 60 माइनस 40 इज वॉट 20। ओके, y विल बी इक्वल टू वॉट 20 इंटू वॉट 5, 5 1 जा 5, 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू y कैन बी रिटन एज वॉट 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो y का वैल्यू भी मुझे क्या मिल गया, 8 मिला, z का वैल्यू भी 8 मिला। अभी हम लोग क्या पता करेंगे, x का वैल्यू पता करेंगे। x का वैल्यू पता करने के लिए इक्वेशन नंबर हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, ये यूज़ करना पड़ेगा y, बिकॉज इसमें हमारा y भी है और z भी है। ओके, तो हम लोग पता कर सकते हैं। तो फ्रॉम मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्रॉम क्या ले रहा हूँ 1 ले रहा हूँ। फ्रॉम 1 में मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे 4x दिया हुआ है प्लस 3, y का वैल्यू क्या है 8 आया तो 8 लिख दिया, प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू, z का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे 8 आया, 8 लिख दिया, इक्वल टू वॉट 60। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 60। ओके, ठीक है, यहाँ पे 4x है, ठीक है, यहाँ पे 8 3 कितना होता है, 8 3 वॉट 24, ये कितना हो 8 2 वॉट 16, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60। ओके, यहाँ पे 4x लिखा, ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बी वॉट 0, यहाँ पे 40, दिस विल बी वॉट 60। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 4x लिख दिया, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 40 इज वॉट 20, यहाँ पे x कैन बी रिटन एज वॉट 20 डिवाइड बाय वॉट, यहाँ पे 4 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x का क्या हो गया, x का मेरे को वैल्यू मिल गया 5, x क्या मिल गया 5। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ पे देखोगे कि हमें कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर डजन फाइंड करना था। हमने क्या लिया था, x को क्या लिखा था, 1 डजन ऑफ पेंसिल लिखा था, y को हमने क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन्स, एंड z इज व्हाट कॉस्ट ऑफ 1 डजन इरेजर्स। ओके, पहला क्या है हमारा, यहाँ पे देखोगे पहला हमारा है यहाँ पे बेसिकली पेंसिल है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, लास्ट में आपको बताना पड़ेगा आंसर करके कि हमारा जो यहाँ पे वैल्यूज दिए हैं, हमारा x क्या है, हमारा कॉस्ट ऑफ व्हाट पेंसिल है, कॉस्ट ऑफ व्हाट पेंसिल। ओके, तो 5 रुपीज, रुपीज व्हाट 5, ओके, इज द कॉस्ट, इज द व्हाट कॉस्ट ऑफ 1 डजन। ओके, 1 डजन या फिर पर डजन या ईच डजन बोल सकते हो, ऑफ व्हाट 1 डजन। ओके, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा 1 डजन ऑफ व्हाट, यहाँ पे मैं पेंसिल्स, पेंसिल्स ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। y क्या है यहाँ पे रुपीज़, यहाँ पे आपको 8 लिखना है, इज द ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यहाँ पे ऑफ व्हाट ये क्या है पेन्स है। ओके, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है रुपीज़। ओके, z का वैल्यू क्या था, अगेन 8 था, इज द व्हाट, यहाँ पे अगेन यही कॉस्ट ऑफ व्हाट 1 डजन ऑफ व्हाट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इरेजर्स। ओके, इरेजर्स का, ठीक है। तो ऐसा है, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो क्या करने का, ये 5 8 और 8 8 जो आया, मतलब हमारा एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आया, ओके, एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आया है, ये जो इक्वेशन दिया है ना यहाँ पे हमने जो लिखा था शुरुआत में, किसी में भी मैं इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, इसमें पुट करो। ओके, इसमें पुट करो एक्स वाई जेड का वैल्यू। ओके, ठीक है, अगर आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया तो आपका आंसर राइट है, आपका आंसर क्या है, राइट है। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू आपने पुट कर दिया, y का वैल्यू, z का वैल्यू पुट कर दिया, पूरे को कैलकुलेट करोगे तो 60 आएगा ही आएगा, और आपका आंसर राइट है। तो ऐसे आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो सम थोड़ा लेंदी हो जाता है, यहाँ पे मेन क्या है, आप जब ये कैलकुलेशन, जब ये लिखते हो ना एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा जब आप ऐड करते हो ना, यहाँ पे देखो बहुत बार गलती हो जाता है, ऐड करते समय हम लोग जल्दी जल्दी में ऐड करते हैं तो गलत हो जाता है, गलती ऐड हो जाता है वहाँ पे गलत से, तो वो आपको इग्नोर करना है, वो चीज़ें अवॉइड करना है। ओके, बाकी तो ईजी है। यहाँ पे मैं क्विक आपको बता दूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें आपको पहले x और y एंड z आपको एज्यूम करना है, जो भी दिया रहेगा आप x y z u v w भी एज्यूम कर सकते हो। 1 डजन के लिए फाइंड करना है तो 1 डजन ऐसा लिख लो, फिर जैसा भी कंडीशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा करना है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाने हैं, राइट। उसके बाद ये ax इक्वल टू b ऐसा फॉर्मेट में आपको लिखना है, और यहाँ पे a का मतलब क्या है कि ये जितने भी कोफिशिएंट है उसको लिखना है, b मतलब क्या जो टोटल रहता है वो लिखना रहता है। ओके, और x में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, एक्स वाई जेड यहाँ पे x में अंदर आता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज करना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो। तो आप जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको कन्वीनियंस लगता है, ओके, वो आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप बेसिकली फाइनल एम क्या है, हमारा फाइनल एम है कि हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, लोअर साइड में ट्रायंगल बनना चाहिए जीरोस के। तो यहाँ पे देखो हमने फाइनल एम क्या था,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना, तो यहाँ पे हमने जीरो बना दिया। जीरो बनाने से फायदा हुआ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का और y का वैल्यू हमारा जीरो होगा, तो सिर्फ z बचता है, z मिल गया। और यहाँ पे क्या हो जाए, सिर्फ हमें क्या मिलता है, y और z मिलता है, तो z यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है और y यहाँ से कैलकुलेट होता है, x इससे मिल जाता है। तो ये हो जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का, मतलब बनाने की वजह से हमें ये हेल्प हो जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने नॉर्मली इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, नॉर्मली अपने लोअर स्टैंडर्ड में ये सब किया रहेगा, और फाइनल हमें ये लास्ट में आपको ये आंसर करके यहाँ पे ऐसा लिखना रहता है। ओके, आप लास्ट में ऐसा आंसर करके इसको लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझा रहेगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, और इसका जो PDF है वो आपको दिनेश सर ऐप पे स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट।